जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं होलिका की जो भस्म होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस भस्म के अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं आप ध्यान से सुनिएगा। आज 11 मार्च हो चुकी है और 13 मार्च की होलिका दहन है। तो होलिका दहन की जो राख होती है ना, वो बहुत कीमती होती है। ध्यान से आज का अंक सुनिएगा, छोटा सा अंक है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 11 मार्च सन 2025 दिन मंगलवार, संवत 2081, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, प्रदोष व्रत है, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब देखिएगा होलिका की जो राख होती है उसका महत्व क्या है। सबसे पहली बात, ये भी एक यज्ञ की तरह है। होला का शब्द का मतलब होता है नवा अन्न। तो नया अन्न, इसमें अनाज भुना जाता है। साथ ही इसमें नाना भांति के औषधि द्रव्य जैसे जटामासी है, उदुम्बर का इसमें एक टहनी लगाई जाती थी। उस समय में उदुम्बर नहीं मिलता था तो अरंड की टहनी लगाई जाती थी। गाय के कंडे और औषधि द्रव्य अनेकों प्रकार का इसमें विशेष प्रकार का होम किया जाता है। राख वहीं की हमें लेनी है, जो होलिका की जो भस्म है वहीं की लेनी है जहाँ विधि विधान से ये भस्म तैयार होती है, अर्थात जहाँ विधि विधान से होलिका दहन की जाती है। एक तो वो होता है कि बच्चों ने झाड़ फूँकों से इकट्ठा किया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी, वो नहीं। जहाँ विधि विधान से औदुम्बर का या अरंड का पहले दिन से, यानी कि जब होलाष्टक प्रारंभ होते हैं, 8 दिन पर्यंत वो उदुम्बर की जड़ डंडी लगी रहती है, मोटा सा टहना लगा रहता है, और या फिर उसमें अरंड के लगाया जाता है, क्योंकि उदुम्बर आजकल हर जगह नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ होली एक विशेष समय में, यानी कि भद्रा रहित समय को बचा करके जब होली का दहन की जाती है, और ब्राह्मण वहाँ जो पंडित जी होते हैं वो अच्छे से विधि विधान से मंत्र पढ़ते हैं और फिर उसमें सामग्री को होमा जाता। हम उस भस्म की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो हमारी बात। अब ये सब चीज़ें जहाँ हैं वहीं की भस्म कारगर है। फिर हम लोग कह देते हैं कि लाभ नहीं मिला, तो लाभ इसीलिए तो नहीं मिलता है, विधि विधान वाली चीज़ों से ही लाभ हमें मिलेगा। और हम अब अनेकों बार बोलते हैं आज का समय वो हो गया है विधि न विधान मनोरंजन प्रधान। तो जहाँ मनोरंजन प्रधान हो वहाँ वाली भस्म हमें नहीं लेनी है, यानी कि जहाँ विधि विधान से होलिका दहन की गई हो उस भस्म को हमने कब लाना है। होलिका की रात्रि नहीं लाना है, होली की रात्रि निकाल दें, 13 तारीख निकाल दें। 14 मार्च का रंग होली है, फाग है। 14 मार्च की सुबह स्नान वगैरह करके सुबह सुबह जल्दी पहुँचें। देखें कहीं हाथ पात न जले हिसाब से, क्योंकि उसमें लकड़ियाँ जहाँ विधि विधान से होलिका दहन की जाती है वहाँ बहुत अच्छी लकड़ियों का इंतजाम किया जाता है, संविधाओं का। तो साइड साइड से थोड़ी सी साफ साफ सी राख, सफ़ेद सफ़ेद सी राख अपना ले आएँ। घर ला करके किसी प्लेट तस्तरी में रख लें, हल्का सा गंगा जल का छींटा मार लें और उसे बिल्कुल, गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने दें, ठंडी है तो हल्का सा गंगा जल का छींटा मार करके किसी कांच की, चांदी की या किसी भी साफ़ सुथरी डिब्बी में उसको हम भर के रख लें। अब इसके अनेकों फ़ायदे हैं। कई बार व्यक्ति को घबराहट हो जाती है, डर लग जाता है, छोटे को, बच्चे को, बड़े को अचानक भय लग जाता है, तो ये भगवान श्री विष्णु का स्मरण करके या भगवान श्री नरसिंह भगवान का ध्यान करके वो मस्तक के ऊपर उस बच्चे के वो भभूत लगा दी जाए। बच्चा हो या बड़ा हो, आप देखना बड़ा उसे अच्छे से आराम मिलेगा, भय डर नहीं होगा। जिन घरों में अचानक कोई साया रहता हो, कोई उस प्रकार का उत्पात रहता हो, शत्रु पीड़ा देता हो, तब क्या करें, पीले रंग का कपड़ा ले लें, पीले रंग के कपड़े में नीचे कपड़ा बिछा लें किसी साफ़ जगह में या किसी टेबल के ऊपर, उसके ऊपर त्रिशूल बना दें। पीला कपड़ा कितना होना चाहिए, जैसा छोटा रुमाल होता है, बस इतना बड़ा पीला कपड़ा लेकर के लाल सिंदूर से हल्का गीला करके त्रिशूल जैसी आकृति उसमें बना दें। और जब हम त्रिशूल जैसी आकृति बना रहे हों तो हम ओम नरसिम्हाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, भगवान नरसिंह का ध्यान करें, बस इतना ही कर सकते हैं।
त्रिशूल बना दिया। अब जब हल्का सा त्रिशूल वो हल्का गीला है, सूख जाए, उसमें थोड़ी सी भभूत जो हम लाए हैं होलिका दहन की वो उसमें रखें, पीले कपड़े से बांध करके अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज के अंदर की तरफ उसे कहीं भी कोने में, साइड में, कहीं भी जहाँ किसी की नज़र पड़े ना पड़े, उससे मतलब नहीं है, उसको लगा लें। इसे लगाने से आसुरी प्रवृत्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगी, किसी का नज़र, जादू टोना हमारे घर में प्रवेश नहीं करेगा। और यदि आप कंबाइन सिस्टम में रहते हैं तो फिर जहाँ आप रहते हैं अपने मुख्य दहलीज के अंदर इसको हम लगा सकते हैं। दूसरी बात, यही भभूत अक्सर हम जब भी कभी हमें कहीं बाहर जाना है या कैसी ऐसी स्थिति में जाना है कि हमारी यात्रा है, लंबी यात्रा है, हल्की सी भभूत मस्तक पे लगा के भगवान नरसिंह विष्णु जी का ध्यान करके हम घर से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। अक्सर यदा कदा भी हम इसको रविवार के दिन या मंगलवार के दिन इस भभूत को लगाते रहें तो भी बुरा नहीं होता। इसी के साथ साथ ये भभूत डिब्बी में भरकर भी जहाँ जिस घर में रखी रहती है, सौम्यता का वातावरण आता है, शुद्धता का वातावरण आता है। अब रही बात, बहुत लोग कहते हैं भभूत है, इससे क्या होता है, भस्म इससे क्या होता है। पहले भस्म और भभूत बड़े विधि विधान से बनाई जाती थी और उसका वास्तव में आयुर्वेद में बहुत बड़ा इसका विज्ञान है। आज देखते नहीं कि बहुत लोग मड स्नान करते हैं, मिट्टी शरीर के ऊपर लेट लेते हैं। ऐसे बहुत अंग्रेज़ भी हैं, बाहर के लोग भी हैं। सूर्य चिकित्सा के रूप में भी आता है, मिट्टी चिकित्सा के रूप में भी आता है। बहुत सारी मिट्टी का लेपन होता है, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, अनेकों प्रकार की मिट्टियों के लेपन होते हैं। आयुर्वेद में ये एक अलग इसका तरीका है, तो वो भी एक तरह से मिट्टी का लेपन किया जाता है। आपने हमारे ऐसे अनेकों साधु सन्यासी देखे होंगे, इस बार कुंभ में भी देखे होंगे या वैसे भी आपने देखे होंगे, पूरा शरीर भस्म से वो उनका लिपा पुता होता है। और इसके अनेकों प्रकार के फ़ायदे होते हैं यदि सही तरीके से वो भस्म ली जाए और बनाई जाए। और कहने का मतलब ये है कि भस्म का तिलक भी लगाया जाता है और हमारे अनेकों श्लोकों में, मंत्रों में भस्म लेपन की भी बातें आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, ये सब चीज़ें अंधविश्वास नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत गहरा ये चीज़ें हैं। और एक ज़माना था कि जब हम घरों में चूल्हे होते थे, लकड़ियाँ जलती थी, चूल्हे जलते थे, तो उसमें चूल्हा जल कर के जो उसमें राख बच जाती थी, लकड़ी जल कर के, उसी राख से बर्तन मांजे जाते थे। वो ज़माना भी था, आपको अगर याद हो बहुत लोगों का, और इतने साफ सुंदर उससे बर्तन मजा करते थे कि बिल्कुल चमक जाया करते थे और बर्तन शुद्ध हो जाते थे बिल्कुल। आज परंपराएं बदल गई हैं, बातें बदल गई हैं, उस प्रकार का रहन सहन भी नहीं रहा है। खैर, इस बात को भी मानना पड़ेगा, अब चूल्हों वाली चीज़ तो बहुत कम रह गई है। अब तो गांव दर गांव में भी गैस सिलेंडर, ये सारी चीज़ें मुहैया हो गई। लेकिन आज भी जो चूल्हे का बना अन्न है, चूल्हे पर बनी जो रोटी है, उसका साफ जवाब नहीं है। ये वास्तविकता है। किन्हीं के घरों में जगह हो, अवसर मिले तो आप चूल्हा रखें और उसमें रोटी बनावें तो आपको आनंद ही अलग आएगा, है ना। हम तो अब भी भाई ये काम कर लेते हैं, हम नहीं है पुरानी परंपराओं से वंचित हैं, अभी भी पुरानी परंपराओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। अब भस्म की हम बात कर रहे थे, तो भस्म जो होती है, जैसे जिनके घर में पशु हो, पशुशाला हो, आपके पशुओं को दीढ़ मूठ लग जाती हो, नज़र लग जाती हो या और कोई दिक्कतें रहती हो, तो आप अपनी पशुशाला में इसी भस्म में थोड़ा सा लाल सिंदूर, थोड़ी हल्दी, गोमूत्र और हल्का सा बछिया का गोबर मिला करके, याद है सारी बातें दोबारा सुन लेना, ऐसे ही आप अपने स्वास्तिक बना सकते हो। और स्वास्तिक के दोनों ओर हम त्रिशूल बना सकते हैं। भगवान स्वास्तिक बनाते समय गजानन का ध्यान करें कि हमारी गौएं सुरक्षित रहें। हे गणपति महाराज, हमारी गौशाला में, हमारे अस्तबल में, जो भी आपने वहाँ रखा हुआ है, भाई ये सब सुरक्षित रहें और हमारा पशुधन बढ़ता रहे। और जब त्रिशूल बनाए तो भवानी का ध्यान करें, नरसिंह भगवान का ध्यान करें कि हमारी रक्षा हो। तो जो भी आपकी ये जो पशुशाला है उसमें चाहूँ और आप 4 स्वास्तिक और उसके दोनों तरफ एक एक त्रिशूल बनावें, तो ये हमारे ग्रामीण आंचल में रहने वाले हमारे किसान भाई या हमारे बहुत काम आएगा। अन्न धन के भंडार में भी हम इसी प्रकार से स्वास्तिक बना सकते हैं, त्रिशूल बना सकते हैं। अन्न धन की कमी नहीं रहती है, भगवती की कृपा बरसती है, भगवान नरसिंह की कृपा उस घर में बरसती है। आगे बढ़ते हैं।
जिस घर में आपको लगता हो बड़ा उत्पात होता है, बड़ा यहाँ पर लगता है कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो यही होलिका की जो भस्म होती है, यही होलिका की भस्म को किसी प्लेट में रखें और 11 बार दुर्गा कवच पढ़ें। 11 बार दुर्गा कवच पढ़ने के बाद आप उस भस्म को वही 4 छोटी छोटी सी पीली पोटलियाँ बना लें, जैसे पहले बताई थी त्रिशूल बना करके, और चारों पोटलियाँ घर के चारों ओर लगा दें या ऊपर की तरफ लगा दें, छत में जा कर के अगर आपके पास अपनी छत है या नीचे कहीं भी लगा दें, तो आप देख लेना आपके घर से वो उत्पात बंद हो जाएगा। कुछ घरों से चीज़ें गायब हो जाती हैं, चीज़ें गायब होना बंद हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और देखो साथियों, आज 11 तारीख हो चुकी है, कल का दिन मध्य है, परसों की रात्रि होलिका दहन में हम विशेष प्रकार के मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारा होली का विशेषांक जरूर देखें। हमने इस बार भगवती पद्मावती का एक विशेष मंत्र उसमें दिया है, सावर मंत्र का एक छोटा सा मंत्र बताया है कि इसे जरूर कर लेना। तो यदि आप करना चाहते हैं, कोई भी होली की रात्रि में विशेष प्रकार के मंत्र को सिद्ध करके अपने जीवन में सुंदरता लाना चाहता हो, जीवन को अच्छा बनाना चाहता हो, तो उस मंत्र को आप जरूर करें। उसके लिए हमारा होली का विशेषांक जरूर देखें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जोड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अभी हमने आपको भस्म के प्रयोग इतने बाकी हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन ये भस्म, बहुत लोग आपको कहेंगे लानी नहीं चाहिए, ये है वो है, लेकिन देखो बेटे, आज से हम ये नहीं बता रहे हैं। कम से कम 20 साल से हम पहले टेलीविज़न पर आते थे, आप यूट्यूब पर हैं। 20-30 साल से हम ये भस्म की चीज़ें आपको बता रहे हैं। आप रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ जब आप होली की पूजा भी तो करने जाते हैं, होलिका की पूजा होती है, बाकायदा उसमें सूत लपेटा जाता है और उसमें द्रव्य होमे जाते हैं, ब्राह्मण उसमें पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, तो ये बहुत शुभ होती है। और जब भी हम घर में भी कोई यदि विशेष यज्ञ करते हैं, किसी विशेष पूजा का यज्ञ करते हैं, तो वो भस्म भी आप घर में थोड़ी नारियल की रख सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। हाँ, कोई सूतक की हो, कोई पातक के निमित्त किया गया हो, कोई पितरों के निमित्त यज्ञ किया गया हो, वो नहीं रखी जाती। उसको हम जल प्रवाह या कहीं निर्जन वन में उसको हम डालने का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, तो आप हमारा होली का विशेषांक जरूर देख लेना। और होली में ही बहुत रंग होली के दिन 14 तारीख को सूर्य परिवर्तन भी कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो प्रोग्राम बना दिया है, देख लेना। इसी के साथ साथ
चंद्र ग्रहण की बात आ रही है कि चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है चंद्र ग्रहण, लेकिन ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। इसके लिए हमने 8 तारीख का एक कार्यक्रम बनाया था, 8 मार्च का। आपको डिटेल के साथ जानकारी मिल जाएगी ग्रहण के बारे में। आपकी राशि पे भी कोई असर इस बार ग्रहण का नहीं है, ध्यान रखें। वो हमारा कार्यक्रम भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।